लड़का हमारे हाथ से निकल गया, ये लड़की क्या इम्तिहान पास होगी, हर बैठ के गेमें खेलती रहती है, ये तो गेमर बन गया है। खेल रहे होगे तुम कोई गेमें, चलो उठो कोई काम का काम करो। लेकिन ये गेमिंग के सीन में साथियों पूरी दुनिया में नहीं, पूरे पाकिस्तान में बहुत से ऐसे नौजवान हमें मिलते हैं जो घर बैठ के हजारों लाखों रुपया एज गेम डेवलपर्स कमा रहे हैं, पूरी दुनिया में अवार्ड्स जीत रहे हैं, गेमिंग कॉम्पिटिशन्स जीत रहे हैं। और आज हमने सोचा कि इस प्रोफेशन को जो हम थोड़ा सा, हमारी नस्ल, आने वाली नस्ल के इस प्रोफेशन को थोड़ा सा जरा लुक डाउन जो करती है कि गेमिंग लफ्ज़ गेम ही है कि बस खेल कूद है, काम की कोई बात नहीं है, इसको ज़रा हम एक और एंगल से फीचर करें राइजिंग पाकिस्तान में और आपकी मुलाकात करवाएं पाकिस्तान के दो बड़े लीडिंग यंग गेम डेवलपर्स, गेम आर्टिस्ट से नबील और राफे, जो कि इस प्रोफेशन के अंदर दूसरे पाकिस्तानी नौजवानों को इंस्पायर कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं घर बैठे हजारों लाखों रुपया कमाइए। लेकिन ये सारी कहानी क्या है ये हम जानेंगे इन दोनों से। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्या सीन है भाई, मतलब तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया था कोई काम का काम करो, तुम लोग गेमें बनाने लग गए है राफे? बस तौसीक भी बेसिकली ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है। हम लोगों के यहाँ पे इसके साथ एक छोटा सा स्टिग्मा अटैच हो गया क्योंकि हमारे घर वाले कहते हैं यार ये क्या फजूल काम है, कोई अच्छा काम करो। तो हमने कहा क्यों नहीं इसको एक प्रोफेशन के तौर पे लेके चलें और सबको बातों से बचाएं। अच्छा, घर वालों की। ये है क्या? आप एक मैं गेम आर्टिस्ट हूँ। गेम आर्टिस्ट है। चलिए हम नबील से भी पूछेंगे कि गेम डेवलपर क्या होता है, लेकिन आप पहले बताएं गेम आर्टिस्ट क्या होता है। गेम आर्टिस्ट ये होता है कि तौसीक भाई, एक गेम है ना, उसको हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं। एक होता है जो 3D या 2D जो भी हमारा गेम एनवायरनमेंट है ना, जो उस पूरे एनवायरनमेंट को डिजाइन करता है, जो वो मॉडल्स, कैरेक्टर के मॉडल्स बनाता है, वो सब कुछ जो है ना, वो एक गेम आर्टिस्ट का काम होता है। बेसिकली जो कहानी, जो स्टोरी बोर्ड बनाना है, Exactly. वो आपने बनाना है। स्टोरी बोर्ड वैसे एक और कॉन्सेप्ट है, लेकिन यस बेसिकली अ स्टोरी बोर्डर इज आल्सो अ गेम आर्टिस्ट। ठीक है। लेकिन जो सारा कंप्यूटर CGI जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी, ये जितना भी काम है ना CGI का, वो एक बेसिकली गेम आर्टिस्ट का होता है, जो कि आप हैं। जो कि मैं हूँ। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र से तौसीक भाई 22 साल है। पढ़ाई में क्या किया है? मैंने बैचलर्स किया हुआ है इसी में, गेम डेवलपमेंट में ही। ओके, पैसे कमा रहे हो? पैसे तो कमा रहे हैं। कितने? ये क्लासिफाइड आपको जिस तरह उन्होंने मुस्कुरा के आपको जवाब दिया। लाखों तक है? हाँ, लाखों तक है। लाखों तक है? लाखों तक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। गेम डेवलपर क्या होता है? अब राफे ने बहुत सारा इन्वायरमेंट बना लिया, कैरेक्टर्स बना लिए, उस कैरेक्टर में जान डालना, उसके अंदर ब्रेन डालना मेरा काम होता है एज अ प्रोग्रामर। अच्छा। सो हम कुछ स्क्रिप्ट्स और कोड लिखते हैं एक डेडिकेटेड इंजन में। अब इंजन जो होता है इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, किसी फैक्ट्री में प्रोडक्ट को बनाने का। यूनिटी एंड अनरियल इज़ द टॉप लीडिंग दुनिया के, इसके ऊपर ही बनती है गेम्स वगैरह। तो राफे ने सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली, राफे ने मुझे सारे कैरेक्टर्स दिए, सारे एनवायरनमेंट दिया। ना मेरा काम है उसके अंदर एक ब्रेन सेट करना और उसको मोबाइल बनाना और स्टोरी लाइन को पूरा चलाना। अच्छा, ये जो होता है कि हम कहते हैं कि ये गेम आजकल बड़ी पॉपुलर हो गई है, पूरी दुनिया में एकदम वायरल हो गई, वो लोग तो फिर करोड़ों अरबों रुपया कमाते होंगे। तो आप लोग जो गेम्स बनाते हैं, हाउ डू यू इंश्योर कि क्या माइंडसेट चल रहा है, क्या नफ्सियात चल रही है गेमर की, कि उसको क्या किस तरह की चीज चाहिए, वो कैसे पता लगता है? गेमर साइकोलॉजी होती है, या ये कोई तुक्का होता है, लग गया तो लग गया? इसमें प्रॉपर्ली बेसिक रिसर्च होती है। गेमर साइकोलॉजी में आइडेंटिफाई करते हैं कि 15 से 18 साल या 14 से 18 साल के बीच में जो एज ग्रुप आती है, इनके बिटवीन अभी ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। कोई ना कोई क्या खेलते हैं, सारे दोस्त मिलके खेलते हैं, या तो कोई बंदा अकेला खेल रहा होता है, या तो कोई कैजुअली बैठ के कोई गेम खेल रहा होता है। तो उनको हम टारगेट करते हैं बाय डिफरेंट रीजन। अमेरिका के अंदर डिफरेंट साइकोलॉजी है, पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट है, यूरोप के अंदर डिफरेंट है। तो हर बंदे को हम डिफरेंट एस्पेक्ट से टारगेट करते हैं थ्रू द गेम, और मेनली हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं और उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए हम फिर गेम बनाते हैं और फिर हम पैसे कमाते हैं। पैसे कमा वो लाखों का, तुम भी लाखों में पहुंच गए थे? हाँ, और मैं तो कब का पहुंच गया हूँ। कब का पहुंच गया यार, ये बात करोड़ों तक चली गई भाई, माशाल्लाह, वी आर सो प्राउड ऑफ इट। और आपकी उम्र भी तकरीबन मुझे 22। ये 22 साल के बच्चे फातिमा, वी आर बैचमेट, हमने गेम डेवलपमेंट के अंदर ही डिग्री की है। मेरे ख्याल से एडमिशन ले लेते हैं, है ना? मेरा ख्याल है सीखना पड़ेगा। अच्छा, कुछ अभी रिसेंटली हम अपने शो में भी जिक्र कर रहे थे कि कुछ पाकिस्तानी आप जैसे यंगस्टर्स ने इंटरनेशनली बड़े कोई अवार्ड्स जीते हैं, कोई कॉम्पिटिशन्स जीते हैं, उनके बारे में हमें कुछ बताओ। कंट्रोल रूम के पास कुछ तस्वीर भी एग्जैक्टली, पिक्चर्स हमने भेजी है जी। पहली तस्वीर दिखाइएगा जी, कंट्रोल रूम। ये कौन है? तो ये अरसलान ऐश है। इसको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम माना जाता है इन टेकन।
जापान की बनाई हुई गेम है और जापानियों को 3 बार ये वर्ल्ड चैंपियन हरा के आया है। राइट नाउ ये दुनिया में वर्ल्ड कप जीत के आया है टेकन का। और ही पाकिस्तान की जो टीम है विन $500,000 इन अ सिंगल टूर्नामेंट। जबरदस्त। और अभी 4th ऑफ टूर्नामेंट जो ईवो जापान है वो खेलने जा रहा है और जीत के आ जाएगा। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट हिम। अच्छा, और इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है? लाहौर से इनका ताल्लुक लाहौर है। से, ओके। या इनकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है। तो यार वैसे अरसलान से तुम हमें कनेक्ट कराओ, उसको भी किसी दिन हम शो में बुलाते हैं, फॉर श्योर है ना? ये एग्जैक्ट। सलान अब स्टार हो स्टार हो गया। अच्छा, तुम्हारा क्या मतलब, हमारे शो में स्टार्स नहीं आते? मतलब अब वो नहीं, ये तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? नहीं तो सीख भाई अब वो इंटरनेशनल ड्यूटी पे ज्यादा होता है। अच्छा। कभी कभी अमेरिका है, कभी जापान है। दूसरा अब आप खुद सोचें, उसको मेसी रोनाल्डो कहते हैं, टेकन का ग्रेटेस्ट। मेसी और रोनाल्डो कहते हैं? टेकन का मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कंसीडर करते हैं कि जापानीज की बनाई हुई गेम यार, I है, am उनको so वो उसी happy. में compete कर रहा है और उनको जीतने नहीं दे रहा, मतलब कंसेक्यूटिवली विंस हैं उसकी। एग्जैक्टली। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, एक और तस्वीर भी है हमारे पास, वो देखते हैं। या सो दिस इज सुमैल। सुमैल। सुमैल, हाँ। सुमैल इज द जो ये बंदा है, इसने पाकिस्तान के अंदर ई स्पोर्ट का ट्रेंड स्टार्ट किया था। अच्छा। ही विन मिलियंस ऑफ डॉलर थ्रू एक गेम है डॉटा 2 इन अमेरिका। यानी करोड़ों रुपए इसने कमाए। करोड़ों डॉलर इसने कमाए हैं। रियली? इन्होंने गेम खेलने के पैसे खेलने कमाए के हैं। टूर्नामेंट में। सुमैल जो है, इसने पाकिस्तान के अंदर ई स्पोर्ट्स का जो ट्रेंड है, इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स जो है, उसका ट्रेंड स्टार्ट किया था। बहुत सारी बंदों को इसने इंस्पायर किया है और उन्होंने फिर अपना करियर जो है ई स्पोर्ट्स के अंदर स्टार्ट किया। एंड दे आर आल्सो अर्निंग वेल। और उसने सुमैल को देख के ये पूरा करियर स्टार्ट और किया। इनका ताल्लुक कहाँ से? इनका ताल्लुक भी लाहौर से। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जो गेमर, दो तरह की अब कैटेगरीज हमारे सामने आ रही है। एक वो जो खेलते हैं और एक वो जो बनाते जो हैं। बनाते हैं। बनाते एग्जैक्टली। तो खेलने वाले, इसका मतलब है ज्यादा पैसे कमा खेलने, रहे हैं। हाँ, मैं भी तो जानती खेलने हूँ। वाले भी 2 किस्म के होते हैं। एक तो पार्ट टाइम गेमर कंसिडर की जाते हैं और एक होते हैं कोर गेमर। अब कोर गेमर के अंदर भी फिर वो गेमर होते हैं जो कि ई स्पोर्ट्स खेलते हैं। कुछ बंदे हैं जो कि 20,000 घंटे तक अभी तक खेल चुके हैं गेम्स वगैरह, और वो compete कर रहे हैं ऑनलाइन बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर। बट जो बनाने वाले हैं वो बहुत सारा पैसा कमाते हैं। बहुत सारा। मतलब जिस तरह हमारा एक स्पोर्ट्स है, ये भी अब एक स्पोर्ट्स ये एक ही sports, है। exactly. और आप इससे अर्न कर सकते हो ये गेम्स खेल के भी। तो ये जो जुमले हम घर में सुनने को मिलते हैं ना, जब भी हमने शुरू में कहा वेस्ट कर रहे हो टाइम या क्या कर रहे हो, गेम ही खेल रहे हो, इसको भी आप प्रोफेशन एग्जैक्टली। बना इसी सकते हो। विजन को लेके बहुत अच्छे हो। इसी विजन को लेके हमने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इसी शो पे हम उसको लॉन्च करेंगे आपके साथ। ग्रेट ग्रेट जी। मैं राफिक, आपको ये कह रहा था कि असल में ना हम लोगों ने ना कन्वेंशनल जितनी भी स्टडीज़ है ना, उनके ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है। हम नए ट्रेंड्स को नहीं लेट इन करते। तो जैसे गेम खेलने से भी अभी आपको पता चला बंदे पैसे कमा रहे हैं, और गेम बनाने से भी बहुत पैसे कमा रहे हैं। अब आप जैसे कह रहे थे ना कि गेम खेलने वालों को ज़्यादा पैसे मिलते हैं गेम बनाने वालों को। अब जाहिर सी बात है, टेकन भी तो किसी ने बनाई है ना, जो ये खेल के पैसे कमा रहे हैं। और वो अगर इतना इनको दे रहे हैं तो उससे मेरे ख्याल से अगर कम नहीं तो 10 फोल्ड तो ज़्यादा कमा ही रहे हैं हमसे। अच्छा बात सुनो, तो तुम दोनों, इसका मतलब है कि 22-22 साल के बच्चे, तो तुम तो जिधर चाहोगे तुम्हारा रिश्ता गया तो कभी तो इंकार होगा। मुंडा की करता, मुंडा है नहीं कोई गेमा गुमा खेड़दा जी, लेकिन कमाता करोड़ों रुपए है। जी। घर वालों ने अब सीरियस लेना शुरू किया है? मेरे घर वाले थोड़े से सपोर्टिव ही हैं, मतलब इस मामले में कि उनको ना, आपको मैं वैसे भी एक यंग जनरेशन जो हमारे साथ अभी जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में एडमिशन ले रहे हैं, हर चीज़ जो है वो बेसिकली साइंस एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स पे होती है। कि अगर आपने किसी चीज़ के लिए किसी बंदे को कन्विंस करना है ना, हवा में तो कोई भी कन्विंस नहीं होगा, आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाने पड़ते हैं। मतलब किसी तरह कुछ कन्विंसिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए कि यार इसमें ये है, तो इसमें अगर आप जाएं तो आप जाहिर सी बात है सक्सेसफुल है। ये नहीं है कि मैं अब गेम डेवलपर बनना चाहता हूँ, पता मुझे कुछ नहीं है उसके बारे में, तो घर वाले भी कहेंगे। देखो वो तो बात सही है। Exactly. आप दोनों की जो कहानी है बड़ी इंस्पिरेशनल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहेंगे अच्छा आज से मैं गेम डेवलपर बन जाऊंगा और कल सुबह से मैं लाखों ऐसा ही है। डॉलर, ऐसा नहीं है। मेहनत लगती है, मेहनत लगी होगी। 4 साल की डिग्री लगी है। 4 साल की डिग्री भी लगी है, लेकिन उसके अलावा इंटरेस्ट भी होगा interest ना भी। इस चीज की तरफ। आप शुरू क्रिएटिविटी से इस आपकी चीज को जो देख होती है रहे बिल्ड हो। होती है, उसके हिसाब से आप एक दूसरा गेम डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा जो है मसला ये है कि हम एक कॉपी पेस्ट कल्चर के अंदर एक ट्रैप हो गए हम। हमारा ये एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है। तो इस वजह से इंडस्ट्री जो है बड़ी स्लोली ग्रो कर रही है। हमारी लेकिन इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, बहुत आराम से हम जा रहे हैं। बट अगर ये हम एक अपनी ओरिजिनल प्रोडक्ट कोई बनाना स्टार्ट कर ले तो पाकिस्तान बहुत जल्दी इस फील्ड के अंदर डोमिनेट कर सकता है इन द वर्ल्ड।
कॉपीराइट्स जो बनाता है उसके पास होते हैं? नहीं, असल में ये होता है कि कुछ गेम्स बन जाती है और वो टॉप पे चली जाती है एंड उसको हम देख लेते हैं, मतलब हम नहीं, जो स्टूडियोज पाकिस्तान की तरफ होती है वो उस गेम को एक उसका दूसरा वर्जन जो है उसी के जैसा बना लेती है। उनको लगता है कि शायद लोग इसको भी खेलेंगे। ठीक है। अब उसके ऊपर उनका टाइम मनी वगैरह वेस्ट हो जाता है और फिर उनका आउटकम नहीं आता, और इस चक्कर में गेम्स को फिर गेम डेवलपमेंट को वो एक छोड़ देते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में चले जाते हैं। तो ये एक ट्रेंड चल रहा है। मैं कहता हूँ कि ये गेमिंग जो है दैट्स बेसिकली अ वेरी लीडिंग इंडस्ट्री, क्योंकि हॉलीवुड का हम सबको पता है, हॉलीवुड बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन तौसीक भाई आप क्या समझते हैं कितना उसका रेवेन्यू होगा? अराउंड $5 billion। नो आइडिया। कितना? अराउंड $5 billion। 5 बिलियन बिलियन dollars। डॉलर्स है हॉलीवुड हॉलीवुड इंडस्ट्री का रेवेन्यू, ठीक है। और गेमिंग इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि गेमिंग का आपके ख्याल से कितना होगा रेवेन्यू गेमिंग इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड का? मुझे लग रहा है ज्यादा होगा। 5 बिलियन से तो ज्यादा ही होगा। तुमने $140 billion। ओह ना करो, ये गूगल पे अवेलेबल फैक्ट्स हैं। सीरियसली Seriously, यानी 140 हॉलीवुड का $5 बिलियन टोटल इंडस्ट्री की वर्थ है, ऐसे ही है। और गेमिंग इंडस्ट्री इज पर ये revenue- 140। दैट्स नॉट वर्थ, मतलब एवोल्यूशन ये Revenue। पर ये ओके, रेवेन्यू पर ये जो कमाया जाता कमाया है, जाता है। हॉलीवुड की इंडस्ट्री जो कमाती है वो $5 बिलियन है, और ये है 140 बिलियन। अप्रोक्सीमेटली। हाँ, एंड इट्स प्रोजेक्टेड कि इस साल जो है गेमिंग मार्केट $200 बिलियन की वैल्यूएशन को टच करेगी एंड इट इज़ ग्रोइंग। कोरोना के टाइम पे बहुत सारी मार्केट गिर गई थी, बट जी। गेमिंग वाज द ओनली मार्केट जिसने बहुत अच्छा ग्रो किया था। साथ ही साथ काफ़ी डिफरेंट मार्केट के साथ जो ऑनलाइन जब पाकिस्तानी घर में कैद हुए उन्होंने कहा कुछ नहीं गेमिंग खेलो। गेम खेलो और लेकिन पॉजिटिव बात यह बहुत है positive कि आप लोग उसको एक पॉजिटिवली पाकिस्तान के लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, और अपनी फैमिलीज के लिए, अपने लिए एक पॉजिटिव तरीके से। मैंने अभी बाहर जाके देख रहे हैं किन गाड़ियों पे आए हैं ये गाड़ियां। मैंने फादी गाड़ियां इनके चेक करनी है कि ये 22 के मुंडे जो हैं ये माशाल्लाह। क्योंकि आप देखिए वरना 22 इयर्स में आप इतना अर्न नहीं कर सकते, आप सेटल ही नहीं हो सकते हो। इन दोनों की उम्रें मिला दो तो मेरे से फिर भी 10 साल छोटे हैं। वेरी गुड राफे एंड नबील, सो प्राउड टू मीट यू। खुश रहो, जीते रहो, और आपकी जनरेशन इसी तरह से पॉजिटिवली पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया में, गेमिंग की दुनिया में इसी तरह नाम कमाते रहे। थैंक यू सो मच थैंक यू तौसीक सो भाई। मच, थैंक यू सो मच so तौसीक much भाई। जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने राइजिंग पाकिस्तान में हमारा साथ दिया। खुश रहिए, मिलेंगे फिर। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।